Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग की ओर से। आप सभी को मातृ दिवस, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो वैदिक कल्चर में नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें वैदिक कल्चर में नहीं है, लेकिन वो तो हम लोग करते हैं। हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। तो कृष्ण भक्ति में हम जो भी अच्छी चीज मिल सकती है उसको हमें जीवन में ले लेना चाहिए। वैसे तो रोज ही माँ के स्तुति करना चाहिए, माँ का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं रामचरितमानस में कि भगवान राम उठ के सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूने को, तो अपने पैर छूने का संस्कार भगवान स्वयं दे रहे हैं। सो अगर एक दिन कुछ खास मिलता है मदर्स का इम्पोर्टेंस को रियलाइज करने के लिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, तो क्या बुरा है, अच्छी बात है। तो हम सबके लिए हमारी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन कैसा होता होगा भगवान की माँ होना, अगर, क्योंकि भगवान तो सबके माता पिता है, लेकिन भगवान जब नर लीला करते हैं, मनुष्य की तरह लीला करते हैं, खासकर कृष्ण स्वरूप में, तो उनकी माँ होना का जो विशेष अ, जो एक एंजॉयमेंट है, जो एक रस है, वो खासकर यशोदा माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं, करेंगे। तो उससे हम क्या जो है उसको सुन के ही एक तो आनंद आता है, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, और हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यस ठीक है, प्रभु जी। आइए तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातपहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है संस्कृत में भगवान की माँ के ऊपर। से बोलते हैं यशोदा स्तनय मोदिता। तो वो बात करने से पहले कि भगवान तो सभी के स्वामी हैं, है ना। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। अल्टीमेटली जो कंट्रोलर है ना, ईश्वर। बहुत सारे ईश्वर इस संसार में हो सकते हैं। ईश्वर शब्द का मतलब भगवान नहीं होता। कोई अपने घर में भी ईश्वर हो सकता है। एक पति जो होता है, या एक पुरुष हो सकता है कि एक घर का ईश्वर हो। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जिसके अनुसार चीज चले। एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने अपने रीजन का ईश्वर हो सकता है, कंट्रोलर हो सकता है। लेकिन भगवान को बोलते हैं परम ईश्वर। परमेश्वर मतलब सभी ईश्वरों का भी ईश्वर, द कंट्रोलर्स ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, है ना। तो सारी दुनिया, सब सृष्टि तो भगवान के अनुसार चलती है। तो फिर भगवान का कोई माँ कैसे बन सकता है? तो क्योंकि माँ तो बच्चे से सुपीरियर होती है ना। अगर माँ के पास अधिकार है बच्चे को डांटना, माँ बाप का अधिकार है,
उनके अनुसार वो बच्चे का टाइम टेबल फिक्स करते हैं, उसकी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो भगवान से बढ़ के कोई कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रेम में। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है ना। ये केवल आउट ऑफ माधुर्य, आउट ऑफ शेयर लव ये संभव है। बाकी जहां तक ऐश्वर्य की बात है, शक्ति की बात है, तो भगवान से बढ़ के कोई नहीं। लेकिन भगवान, अब आप इमेजिन करो, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, आप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, और सब लोग केवल आपको जो है प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सब आपके सामने झुकते हैं, है ना, क्योंकि आप उस पोजीशन में हो। तो क्या ये आप इटर्निटी तक कर सकते हो? कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन अनंत काल के लिए ये करना बोरिंग हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान की जो लीला है, जो अनंत है, आदि अनंत है, उसमें ऐश्वर्य है लेकिन माधुर्य भी है। माधुर्य मतलब अनकंडीशनल लव। वहां पर भगवान को इसलिए प्रेम नहीं किया जाता क्योंकि भगवान ईश्वर है, परमेश्वर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनका कोई प्रिय है, वो उनका बेटा है, या वो उनका प्रेमी है, या वो उनका सखा है, उस भाव से। तो उसको बोलते हैं माधुर्य भक्ति या रागानुगा भक्ति। सो आज हम जानेंगे कि यशोदा माँ का जो भाव है और कैकेयी का जो भाव है, या बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, कैकेयी अगले जन्म में देवकी के रूप में जन्म ली है। जो माता देवकी है वो कैकेयी का ही अवतार है। एक ग्रंथ आता है, क्या नाम है, कृष्ण रसामृत, ठीक है, मैं ग्रंथ का नाम भूल गया। उसके एक चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन है, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइब करते हैं। सो उसको हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन पहले शुरू करते हैं यशोदा माँ से, जो सबसे फेमस मदर है। सो यशोदा, यशोदा शब्द को पहले हम देखते हैं। तो दा का अर्थ होता है देने वाला, तदाती, है ना। तो यशोदा शब्द का ही अर्थ है जो देता है। तो कितना सही शब्द है ना। श्रीमती राधा रानी के माता जी का नाम क्या है, कौन बताएगा? श्री राधिका के माता, कृति कृतिधा। कीर्तिदा। उनकी माँ भी देने वाली है, दा प्रदान करने वाली है। तो माँ का स्वभाव भी ऐसा होता है, माँ देने में यकीन करती है ना। साधारण तौर पे हमारे जगत में हम क्या, जो भी रिश्ते होते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तुमसे कुछ मुझे मिलेगा। इसी भाव में, इसी रेसिप्रोकेशन में दुनिया चलती है, राइट। लेकिन एक ऐसे बताया गया है कि कोई संबंध इस दुनिया में है जो भगवान हमको कैसा प्रेम करते हैं, अगर उसकी कोई छाया है, यानी हम उसे कुछ हद तक समझ सकते हैं, तो वो माँ के संबंध में समझ सकते हैं, है ना। जैसे आ, बताया गया है रामचरितमानस और बाकी जगहों पे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, यानी पुत्र खराब हो सकता है, अपनी माँ को छोड़ दे, वृद्धाश्रम में डाल दे, उसके ऊपर अत्याचार कर दे, या उसका ध्यान ना रखे, है ना। संतान खराब हो सकती है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आजकल अब कलयुग इतना बढ़ गया है कि वो भी आजकल अपन क्या क्या न्यूज देख रहे हैं कि वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी मोस्ट केसेस में, 99% केसेस में माता कुमाता नहीं होती है, माता अपने बच्चे का भला ही चाहती है। सो यशोदा मतलब है यश देने वाली, यश या ग्लोरी। यशोदा शब्द का ही अर्थ है जो यश देती है। तो किसको यश देती है? अपने प्रिय बालक कृष्ण को। उनके हमेशा ये चेतना है कि कैसे कृष्ण का जो है यश बढ़े, कृष्ण बड़ा स्वस्थ रहे, है ना, उसके अच्छे से मैं ध्यान रखूं, है ना, सभी लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, यश देने वाली। ऐसे ही श्रीमती राधे रानी की जो माता है कीर्तिदा, वो भी सिमिलर नाम है, कीर्ति देने वाली। जो कैसे श्रीमती, इसलिए आप जाते हैं बरसाना तो एक मंदिर भी है, कीर्ति मंदिर, हो सकता है आपने दर्शन किया हो। तो कीर्ति देने वाली कि कैसे मेरे प्यारी बिटिया राधा 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 का जो है, राधिका का कीर्ति बढ़े संसार में, लोगों में, ऐसे वो उनका विचार रहता है। ऐसे ही राधा रानी की जो दादी है ना, यानी कि वृषभानु महाराज की माँ, उनका नाम है सुखदा, सुख देने वाली। तो यहाँ पे देने में ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देने से ही व्यक्ति को सही मायने में मिलता है।
इस संसार में कैलकुलेशन क्या है, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा लोग, पर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान के भक्तों का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है। वो देने में यकीन करते हैं, और हाँ ग्रहण भी करते हैं, लेकिन वो ग्रहण कुछ मिले उसकी अपेक्षा नहीं करते। मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी चलेगा, तो भी वो करते रहते हैं। तो ये उनके नाम से ही तो पहले हमें उनका महानता पता चल रहा है, यशोदा। सो ऐसे उनके बारे में बताया गया है कि यशोदा स्तन मुदिता, कि जिनका स्तनपान भगवान कृष्ण ने किया, तो जिनका हम दूध पीते हैं, आप तो जानते हैं बायोलॉजिकली फैक्ट है कि, वैसे तो मॉडर्न साइंस में कहते हैं आई थिंक 6 महीने, अगर कोई मेडिकल फील्ड का तो और मुझे करेक्ट कर सकता है, आई थिंक 6 मंथ्स तो बोलते हैं मिनिमम, कि कम से कम 6 महीने तक बच्चे को कुछ और नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, इवन पानी में नहीं पिलाना चाहिए, केवल माँ के दूध में ही सब प्रकार के न्यूट्रिएंट, सब प्रकार के मिनरल, जो भी उसको जरूरत है रहेगा। बल्कि वैदिक कल्चर में और भी ज्यादा था ये, 1 साल या और भी ज्यादा, लेकिन अभी मैंने सुना है कि शायद 6 महीने के आसपास है। कोई अगर हो स्पीड का तो जरूर बताइएगा। तो उसमें सब प्रकार का आपको नरिशमेंट मिल जाता है ना। तो जो भगवान ने जो स्तनपान किया, माँ यशोदा माँ के वक्षस्थल से जो दूध पिया, तो दूध, जो दूध पिलाता है उसको भी माँ कहते हैं। आज हम लोगों ने भी ग्रुप में डाला, और आप सबको ही पता होगा, चाणक्य पंडित का प्रसिद्ध श्लोक है कि 7 माताएं होती हैं हर मनुष्य की। तो कोई बताना चाहेगा कौन कौन सी 7 माताएं? एक तो हमारी खुद की माँ है, जो हमारी बायोलॉजिकल मदर है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और एक गुरु माता। गुरु माता, और कोई दूसरा बताएं? चलिए 2 हो गए। हमारे गुरु की माता, क्यों? क्योंकि गुरु पिता के समान है, तो गुरु की जो माँ है वो तो माता होगी ही। अच्छा, और पृथ्वी माता। है कौन सा? पृथ्वी माता। आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे थे? प्रत्युष? एनीवे, एनीवन एल्स? अर्थ, हाँ आपने कहा, हाँ उन्होंने कहा भूदेवी। हाँ, ये जो पिछले साल मूवी आई थी महाअवतार नरसिंहा, उसमें काफी अच्छे से बताया भी गया, नहीं? क्योंकि भूमि हमें पालती है तो वो भी हमारे माँ के समान है। और गौ माता, ये तो बहुत चलता ही रहता है, कई दूसरे धर्मों के लोग बोलते रहते हैं कि क्या तुम एक पक्षी को अपना माता कैसे कह सकते हो। तो हाँ, ये माँ के समान है। एक, नॉट दैट कि ये 7 को आप बायोलॉजिकल मदर मान लो, ऐसे नहीं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि गुरु पिता के समान है ना, या भारत माता के समान है, तो एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोला जाता है, उसको लिटरली नहीं लेते हैं, है ना। तो हाँ, तो गौ माता है ना। फिर है आ, राजा, राजा की पत्नी जो रानी है, क्योंकि राजा को भी पिता के समान माना जाता है ना। जो भरण पोषण करता है, राजा का एक कार्य होता है, तो वो पिता भी करता है इसलिए। और ब्राह्मण जो हमें शिक्षा देते हैं किसी प्रकार के, हमारे संस्कार करते हैं, 16 संस्कार, तो ब्राह्मणी को भी माता बोला गया। और आखिरी है धात्री। तो धात्री मतलब नर्स, क्योंकि पुराने जमाने में हॉस्पिटल ऐसे बड़े बड़े तो होते नहीं थे, तो जो आई होती थी, या जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग नाम होते होंगे, आई एम श्योर ओडिया में भी कुछ बोलते होंगे उसको। धात्री मतलब जो बूढ़ी औरतें जो जनरली घर पे ही डिलीवर करती थी, आपने देखा होगा पुराने मूवीज में भी ऐसा दिखाते हैं, पहले ऐसा होता था, अभी तो सब बंद हो गया है। तो धात्री, उसको भी माँ के समान बोला गया, क्योंकि उनके माध्यम से ही व्यक्ति जन्म लेता है। तो भगवान कृष्ण ने ना केवल यशोदा को माँ कहा, बल्कि जो भी उनको स्तनपान कराया उनके प्रति वो ऋणी रहे, है ना। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किस असुर का वध किया था? कृष्ण लीला में भगवान ने पहले, सबसे पहले किसको मारा है? पूतना। पूतना का संहार किया। और जब पूतना को भगवान ने मारा, तब भगवान केवल 6 दिन के थे, उनका 6th डे चल रहा था वो, है ना। तो आप समझ सकते हैं 6 दिन का बच्चा, यानी क्या ही उसके अंदर फल होगा, कुछ नहीं होगा ना। आप सब वो कथा जानते होंगे, या लिटिल कृष्णा में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो लिटिल कृष्णा में देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह बताया गया है। तो पूतना एक बहुत सुंदर रूप लेकर आई वैसे, है ना। तो उस समय पूतना ने अपने वक्ष स्थल पर, अपने ब्रेस्ट पर एक बहुत भयानक पॉइजन, जहर लगा लिया था। उसका नाम था
कालकूट था कि हलाहल था, मैं कंफ्यूज हो गया। कालकूट होगा शायद, क्योंकि हलाहल तो शायद शिव जी ने पिया था। शायद कालकूट नाम था जहर का, कोई कंफर्म कर देना। जो भी है, एक बहुत ही भयंकर उन्होंने जहर, उसने जहर लगा लिया था जिसके अंश मात्र से जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज भी ऐसे बहुत जहर हैं, किंग कोबरा और ऐसे बहुत सारे वाइपर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसे बहुत सारे सांप होते हैं जिसकी एक बूंद से एक नहीं 50-50 100 लोग मर सकते हैं। इतना पावरफुल जहर आज भी मौजूद है ना। तो लेकिन क्योंकि उसने अपना दूध पिलाने के माध्यम से वो जहर पिलाया, तो भगवान ने उनको जो है अपना माता के समान समझा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब पूतना का भगवान ने प्राण खींचे, है ना, और पूतना जो चिल्ला रही थी फिर अपना बड़ा रूप ले ली और वो गांव से बाहर निकल गई, है ना। जो लोग गए होंगे गोलोक मतलब अ, गोकुल, गोकुल में जब आप जाते हैं, जो 84 खंबा आप दर्शन करते हैं पुरानी गोकुल, तो वहां पर जहाँ दामोदर अष्टकम वाला घर नहीं है, जहाँ पर दामोदर जो बना हुआ है मोटर, उसके सामने वो गौशाला है। और गौशाला से और आधा किलोमीटर जाएंगे तो वो स्थान है जहाँ माना जाता है कि पूतना गिरी थी, अब उसका बड़ा शरीर गिर गया था ऐसे। तो तो उस समय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने आंखें बंद क्यों की, आंख बंद करके क्यों प्राण लिए, उसके भी बहुत रीजन बताए जाते हैं। लेकिन उसमें से एक रीजन ये है कि कृष्ण को बुरा लगता है कि एक महिला है, एक महिला के ऊपर तो पहले हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। ऊपर से ये तो मेरे माँ के समान है, मुझे दूध पिला रही है, लेकिन दूध के साथ जहर भी पिला रही है, तो इसको मारना तो पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पूतना जो है बहुत सारे बच्चों को मार चुकी थी, है ना। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं अरे भगवान को तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, है ना, भगवान को तो बड़े दिल का होना चाहिए। अरे तो भैया पूतना ने बहुत बच्चों को मारा था, उसका भी तो जस्टिस होना चाहिए ना। तो पूतना शब्द का अर्थ ही है लाइक विच या डायन, जो बच्चों को मार के खा जाए, लाइक दैट, है ना। सो पूतना जो है उसको भगवान ने मारा, लेकिन क्योंकि उसने दूध दिया था, अपना स्तन पिलाया था, इसलिए भगवान ने उसको धात्री, यानी गोलोक वृंदावन में यशोदा माँ के जो सेवक सेविकाएं हैं उसमें अपना उनको भी एक रोल दे दिया, यानी उनको इतनी बड़ी गति मिल गई। जब ये बात, ये भागवत में एक श्लोक है अहो बकी, है ना, ये बात जब सुनी सुखदेव गोस्वामी ने, तब उनको यकीन हुआ कि हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण से बढ़ के दयालु कोई संसार में नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना, ये प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि यशोदा का जो स्तन जो पान करते हैं, और यशोदा का के मुख वीक्षका, यानी जो उनके मुख देखकर आनंदित होती है। तो ये हम लोग दामोदर लीला में भी कई बार हम लोग चर्चा किए हैं कि जब कृष्ण और यशोदा आपस में बैठते थे तो कृष्ण ऐसे उनको देखते रहते थे, निहारते रहते थे, और ऐसा लगता था कि कई युग बीत गए लेकिन वो उनका दूध पीते जा रहे हैं और उनको देखे जा रहे हैं। तो जो यशोदा को जो सुख मिला है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तों को भी वो सुख कभी नहीं मिला। कि वो बात तो सही है, भगवान के साथ जो इंटीमेट टाइम यशोदा माँ को बिताना पड़ा, मतलब बिताने का जो अवसर मिला है, जो कृष्ण का जो एक विशेष रस जो मिला है, वो और किसी को नहीं मिला। इसलिए यशोदा माँ की एक जो स्थिति है वो बहुत परम है इस चीज में, है ना, वात्सल्य भाव में। क्योंकि दो प्रकार के वात्सल्य भाव होते हैं, एक ऐश्वर्य के साथ सम्मिलित और एक जो है पूर्ण माधुर्य भाव। जैसे हम देखते हैं भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा गए उस समय भगवान की आयु कितनी थी, जब अक्रूर के साथ बैठकर भगवान गए थे कंस के वो जो बॉक्सिंग मैच, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा युद्ध, मल्ल युद्ध, कौन सा युद्ध कराने की जो तैयारी की थी, तो उस समय भगवान की एज कितनी थी, कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण का एज कितना था? 11 साल। हाँ 11 साल। तो भगवान 11 वर्ष की आयु में, है ना, और फिर बलराम थोड़े से बड़े होंगे, दोनों पहुंचते हैं मथुरा, और मथुरा पहुंच के दे दनादन मारते हैं, उस हाथी को मारते हैं, क्या नाम था उस हाथी का, पागल हाथी का, कुवलया पीड़, कुवलया पीड़ हाथी को मारते हैं जिसमें 10,000 हाथियों की क्षमता है। फिर वो दोनों जो
हीरो जो बॉक्सर होते हैं, जो क्या नाम है उसका, मुश्तिक समथिंग, मुश्तिक और एक और कुछ था, चारुण, हाँ, चारुण और मुश्तिक, ये दोनों पहलवानों को मारते हैं। फिर अल्टीमेटली कंस के पास पहुंचते हैं, भगवान जोर से चाटा मारते हैं कंस को, और चाटा मारने से ही कंस की मृत्यु हो जाती है। तो ज्यादा ड्रामा नहीं होता, जैसे रावण को मारने के लिए खूब कई घंटों का संघर्ष हुआ, या फिर हिरण्यकशिपु को मारने के लिए बहुत कुछ है ना तामझाम हुआ, कंस को भगवान ने आसानी से मार दिया, कुछ ज्यादा झमेला नहीं हुआ इस केस में। सो एनीवे, उसके बाद कंस को मारने के बाद कृष्ण बलराम अपने माता पिता यानी वसुदेव और देवकी को छुड़ाने के लिए उनका जो कारागार था कंस का, वहां पर वो पहुंचते हैं, और पहली बार अपने माँ बाप को वो मिल रहे हैं, बायोलॉजिकल फादर मदर को वो मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं कि वसुदेव और देवकी कितने खुश होंगे, खुशी के कितने आंसू निकल रहे थे उनके, है ना। ऐसे वर्णन आता है कि मान लो पिचकारी निकल रही हो, इतना रो रही थी देवकी, तो बहुत खुश थी, है ना। तो कृष्ण बलराम ने एक जो मर्यादा है, एक संस्कार है, उसके अनुसार अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये तो स्वाभाविक है कि अपने माँ बाप को तो हाथ बढ़ाएंगे। तो उस समय यश वसुदेव और देवकी पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों, अगर उनके बच्चे उनको प्रणाम करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा संकोच क्यों हुआ, थोड़ा उनको अचरज क्यों हुआ, हेजिटेशन क्यों हुआ? क्या कारण हो सकता है, कोई बताना चाहेंगे? एनीवन? हाँ, तो इसका कारण ये है कि वसुदेव और देवकी जानते हैं कि ये कौन है। उनको पता है कि ये जो कंस का जो काल है, ये साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यानी जब भगवत चेतना आ जाती है तो माधुर्य यानी इंटीमेसी थोड़ी ढक जाती है ना। हमको पता होता है कि थोड़ा हमको मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी उसमें आ जाती है, थोड़ा सा ऑ एंड रेवरेंस, थोड़ा मान सम्मान का भाव आ जाता है। तो उनको पता है कि ये तो परमेश्वर भगवान विष्णु है, तो ये हमारे पैर छुएंगे, ये बात थोड़ा तो उनको जो है मन में कभी कभी आ जाती थी, है ना। लेकिन फिर कभी कभी उनका प्रेम जो है, उनका भी माधुर्य है, ऐसा नहीं कि उनका माधुर्य नहीं है, वो ओवरकम कर जाता था और फिर वो गले भी लगा लेती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा उनको ये लगा है। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता। ब्रज की भक्ति एक ऐसा, एकमात्र ऐसा स्थान है ब्रज धाम, जहां पर किसी को पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, और पता भी है तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते। तुम भगवान हो गए अपने घर में, लेकिन अभी तो तुम हमारे बेटे हो, तुम तो हमारे सखा हो। तो ये ब्रज की यूनिक फीचर है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान के तो इतने स्वरूप हैं, लेकिन आप लोग कृष्ण कृष्ण क्यों करते रहते हैं? हाँ, भगवान के बहुत स्वरूप हैं, है ना। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, अनंत भगवान के स्वरूप हैं, है ना। सदाशिव से लेकर परशुराम जी तक बहुत सारे अलग अलग भगवान के स्वरूप हैं, सबके अपने अपने विशेष गुण हैं। लेकिन ये जो, अगर किसी को प्रेम भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान का से और ज्यादा क्लोज होना है, रस प्राप्त करना है, तो ब्रज धाम ही वो शेल्टर है जहां उसको आना पड़ेगा। क्योंकि केवल यही वो स्थान है जहां भगवान को भगवान की तरह ट्रीट नहीं किया था, भगवान को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन ट्रीट किया जाता है। तो इस कारण से कुछ ऐसे विंडो खुल जाते हैं, कुछ ऐसे द्वार खुल जाते हैं जो कहीं और नहीं खुल सकते, है ना। इसलिए जो ब्रज की जो भक्ति है, ब्रज का जो प्रेम है, उसकी एक खासियत है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यशोदा को कभी ऐसा नहीं लगा, उनको कभी हेजिटेशन नहीं हुआ कि कृष्ण मेरे पैर छुए, बल्कि यशोदा तो ऑर्डर करती थी कृष्ण को कि जाओ कान्हा जाओ, तुम्हारे पिताजी की चप्पल पड़ी है। आपने वो फोटो देखी होगी, ये तो मैं तो दिखाता हूँ, बहुत सुंदर पेंटिंग है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने बनाई है, कि कैसे कृष्ण अपने पिता की स्लीपर जो है उठा रहे हैं, कि जो खड़ाऊ है, जो उस जमाने का जो रहा होगा, उसको उठा रहे हैं। हाँ, ये वाला, तो ये बड़ा नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कृष्ण छोटे से बालक हैं, और उनसे वो चप्पल उड़ भी नहीं रही अच्छे से। हालांकि ज्यादा वजन नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी छोटा सा बालक है, उसे उठाने में बड़ा स्ट्रगल हो रहा है। अगर आप ये लीला पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा वर्णन है हरीशोरी जी द्वारा और अन्य आचार्यों के द्वारा। बड़े मुश्किल से ऐसे आवाज कर करके कृष्ण उसको उठाते हैं, फिर धीरे धीरे चल चल के नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा देखते ही
वो उनको गोदी में उठा लेते हैं, है ना, और उनको चूमने लगते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यशोदा माँ खुद बोलती थी कि बेटा जाओ अपने पापा की स्लीपर उनको लाके दो, ताकि अब ये तो कोई साधारण सी बात है, तो हर बच्चा अपने माता पिता के लिए करता ही है, करना ही चाहिए। लेकिन ये कब संभव है? जब आप उस बच्चे को साधारण समझेंगे तब। नहीं तो सारी दुनिया जिसके चरणों में जाने के लिए परेशान है, मर रही है, हम सब तो भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो भगवान किसी और के चरण पादुका को अपने सर पे लगा के ले जा रहे हैं। ये दृश्य जो है आपको ब्रज में ही दिख सकता है, और कहीं ये संभव नहीं। तो यशोदा माँ तो इनकरेज करती थी कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भगवान राम के, अगर माताओं की बात करें, कौन कौन सी 3 प्रमुख माता हैं भगवान राम की, फटाफट बता दीजिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। हाँ, कौशल्या, सुमित्रा दूसरे नंबर, और तीसरा कैकेयी। तो कौशल्या कौशल प्रदेश की वो है। कई बार लोग पूछते हैं कौशल प्रदेश, तो आज का हमारा जो मॉडर्न छत्तीसगढ़ है, रायपुर के ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, जो लोग गए हैं वो जा सकते हैं। रायपुर से करीब 50-100 किलोमीटर है। वहां पर कौशल्या जी का स्थान माना जाता है, उनका गांव, उनका जो नगर था वो माना जाता है। तो कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ का एरिया में भी, उड़ीसा का भी कुछ एरिया रहा होगा उस जमाने में, मोटा मोटा उसको बोला जाता है। और उसकी बाउंड्री अयोध्या से अवध से लगती थी। कभी कभी कुछ जगहों पर अयोध्या को भी कौशल प्रदेश ऐसा बोल दिया जाता है, शायद वो उसके अंडर में रहा होगा। तो ऐसे ही कैकई, कैकई शब्द का कोई अर्थ जानते हैं? कैकई शब्द का क्या अर्थ होता है, कोई बताना चाहेगा? तो भगवान राम की छोटी जो माँ है कैकई, तो उनको इसलिए बोलते हैं कैकई क्योंकि वो कैकई देश से की लड़की थी या राजकुमारी थी। तो संस्कृत में पीकॉक, मोर जो होता है, उसको कैकई भी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप खासकर आप वृंदावन वगैरह जाते हैं ना, तो मोर की जो आवाज होती है, अगर आप ध्यान से सुनो, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं दीन बंधु प्रभु, वो सबके आवाज निकाल पाते हैं, ब्रज के जो भी एनिमल्स हैं और पक्षी, तो वो बहुत अच्छे सुनाते हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार वृंदावन गया था 2012 में, तो हमें सौभाग्य मिला था उनका लेक्चर अटेंड करने का। वो भी उस समय पे ज्यादा भीड़ नहीं होती थी नंदगांव में, नंदगांव के पास वृंदा कुंड में। तो वो इतना अच्छा आवाज कर करके बता रहे थे। तो जो पीकॉक की आवाज होती है, अगर आप उसको एक तरह से ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो ऐसा होती है के का ऐसी आवाज होती है। तो इसलिए पीकॉक को या मोर को ये भी बोलते हैं, जो काकने वाला या के का बोलने वाला, ये भी एक पीकॉक का नाम है। तो उनका जो प्रदेश था कैकेयी जी का, वहां पर बहुत पीकॉक मिलते थे। अब इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, पर ऐसे माना जाता है कि जो अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान का जो कुछ एरिया है, मॉडर्न पाकिस्तान का कुछ एरिया, वो उनका प्रदेश था, काक प्रदेश या कैकेयी देश था, और वहां से वो आई थी। क्योंकि इसका एक प्रूफ ये भी है कि जब हमारे दशरथ महाराज जब प्राण छोड़ दिए और भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए मैसेंजर भेजे, तो उनको 4-5 दिन लगे वहां पहुंचने में, घोड़ों में, तेज घोड़ों में। तो ऐसे कुछ अलग अलग आचार्यों ने ऐसे एनालाइज किया है। एनीवे, तो है ना। और सुमित्रा जो आपकी सबसे बड़ी मित्र है, माँ से बड़ा मित्र कौन होता है? बल्कि आई थिंक ये तो उपदेश में है कि किसी उपनिषद में मैं भूल गया, आदो गुरु, माँ को पहला गुरु भी बोला गया है। गुरु मतलब होता है, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? मतलब लिटरली वैसे गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? गुरु मतलब, गुरु मतलब होता है, हाँ वो तो ठीक है, गुरु क्या करते हैं वो एक अलग बात है, पर गुरु शब्द का मतलब होता है अंधकार हटाने वाला। गु मतलब अंधकार और रू मतलब हटाने वाला, जो अंधकार हटाए। अब आप अंधकार कैसे हटा सकते हैं? जैसे अगर इस रूम में डार्कनेस हो, तो डार्कनेस, साइंस के स्टूडेंट है आप लोग, डार्कनेस क्या होता है? इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट को तो डार्कनेस बोलते हैं। तो अगर यहाँ उजाला करना है, उजाला करेंगे तो अंधकार चला जाएगा। यानी गुरु वो है जो उजाला करे जीवन में, हमें ज्ञान बताए, हमें सही राह दिखाए, वो उसे गुरु बोलते हैं। तो पहली गुरु तो माँ ही है।
अगर माँ ही आपको दूध ना पिलाए, कैसे पीना है ना पीना है, कैसे अपने शरीर को धोना है करना है, तो फिर आप क्या भगवत गीता पढ़ेंगे और क्या भागवतम पढ़ेंगे और क्या जप करेंगे? नहीं। तो बेसिक चीजें तो माँ ही शुरू से कराती हैं। और कुछ केसेस में माँ भी आध्यात्मिक गुरु भी हो सकती है, ऐसे भी कई केसेस होते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में शिवाजी महाराज का सब बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। पर शिवाजी महाराज इतने महान बने क्योंकि उनकी जो माँ है उन्होंने उनको बचपन से वैसे संस्कार दिए। तो एक महान माँ के माध्यम से ही एक महान संतान प्राय होती है, देखा जाता है दुनिया में। तो ऐसे सुमित्रा यानी सबसे अच्छी मित्र। तो वहां पर हम देखते हैं कि तीनों का जो भाव है थोड़ा थोड़ा अलग प्रकार का है। अगर आप हालांकि वाल्मीकि रामायण वगैरह में तो नहीं है, लेकिन अगर आप रामानंद संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय, शिव संप्रदाय के भक्तों को, क्योंकि जो उनके लिए उनका मेन स्क्रिप्चर रामायण है। जैसे हम जो गौड़ीय भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भक्त हैं, उनके लिए मुख्य शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। हम लोग मोस्टली भागवत पुराण से रिलेटेड चीजों पे ही ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि भागवतम में कृष्ण लीला ज्यादा डिटेल में है। लेकिन जो राम भक्ति के भाव में है उनके लिए रामायण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर कई ग्रंथ, उपग्रंथ, चर्चाएं और सॉन्ग्स लिखे जाते हैं। तो उसमें एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि तीनों माताओं का जो भाव है वो किस प्रकार से तीनों का भाव है। तो जब भगवान बचपन में थे, भगवान राम का जब विवाह हुआ तो वो 16 वर्ष के होने वाले थे। वैदिक कल्चर में क्या होता है, आप जितने इयर्स के हो जाएं उसके नेक्स्ट ईयर को इंक्लूड किया जाता है। जैसे आज मेरी बहन का जन्मदिन है, आप लोग भी थोड़ा उसके लिए प्रार्थना करिएगा, उसका नाम खुशी है। तो उसका जन्म 10 मई 2006 को हुआ था, तो आज 20 साल कंप्लीट हो गए, राइट। तो हमारे मॉडर्न एस्टिमेट में या इंग्लिश सिस्टम में हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति 20 साल का है। लेकिन वैदिक कल्चर में क्या होता है, जितने साल आपके पूरे हो गए, अब आप जो नेक्स्ट ईयर में लग गए हो, यानी 21वें में वो लग गई है, तो उनकी एज 21 बोली जाती है। ऐसे एक सिस्टम है, बोलने का एक तरीका है कि 21 में लग गए। तो वैदिक कल्चर में ऐसा है, यानी शास्त्रों में जनरली ऐसा है। तो जब बोला जाता है कि भगवान की उम्र 16 साल है ना, कई बार ये आपने सुना होगा कि भगवान गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण 16 साल के रहते हैं हमेशा, नव यौवनम। इस दुनिया में भी आपने सुना होगा, एक गाना है फेमस, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। क्योंकि 16 बरस की जो उम्र होती है, यानी अब 15 से 16, तो भगवान कृष्ण की जो एज है 15 साल 10 महीने 24 दिन ऐसा कुछ है, और राधा रानी कुछ महीने छोटी है। वो भगवान की इटरनल एज है। मतलब आप जब गोलोक वृंदावन चले जाओगे, फाइनली भगवान करे आप जल्दी पहुंच जाओ, तो भगवान आपको इसी एज के मिलेंगे वहां पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, तो हाँ, तो 16 साल की उम्र क्या होती है, उसमें बचपना समाप्त हो जाता है, लेकिन एडल्टहुड या यूथहुड, यौवन पूरा आता भी नहीं है। यौवन की छाया होती है, यौवन का आभास होता है ना। और इसलिए उस उम्र में जो होता है, अगर हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर आप लोग खुद अपने आप को ऑनेस्टली एनालाइज करो, जब आप लोग 10th 11th 12th इस एज में रहते हैं, फर्स्ट ईयर, तब हार्मोनल चेंज होता है ना, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण नया नया आता है, और लोग कई उसको बार उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो उस समय जो माधुर्य रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है ना, अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट जेंडर स्ट्रांग रहता है। तो इसलिए उस समय जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा उन्नत उज्जवल रसाम उसको बोला गया है, बहुत ही उन्नत उज्जवल रस रहता है। तो वो आप देखो उस उम्र के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर, वो लोग जो लेटर लिखेंगे कितना मेहनत करते हैं, और वही शादी के 10 साल बाद क्या होता है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं, नहीं। तो ये, क्योंकि ऑफकोर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते स्पिरिचुअल रस और भौतिक रस को, तो समान तो नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लेने के हिसाब से। तो भगवान राम भी 16 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ, 15 साल कुछ महीने वॉटेवर इस प्रकार से। तो उसके पहले, यानी पहले 15 साल जब राम थे अयोध्या में, तो वर्णन आता है कि राम कौशल्या के पास कम रहते थे, बल्कि कैकेयी के पास ज्यादा रहते थे। कैकेयी के भवन में खाना पीना पसंद करते थे, उनके हाथों से वो भोजन पाते थे। तो कैकेयी इतना क्लोज थी उनके, है ना। और बल्कि जब पहली बार कैकेयी ने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल, तो कैकेयी इतनी खुश हो गई थी
कि उनके गले में एक ज्वेलरी, एक पर्ल्स की माला थी, बहुत आभूषणों वाली कुछ माला थी। तो उन्होंने मंत्रा को उतार के दे दी कि तुमने इतनी अच्छी मेरे को खबर सुनाई है तो मैं तुमको ये देती हूँ। पहले ये बड़े बड़े लोग ऐसा करते थे, हो सकता है आपने टीवी सीरियल वगैरह में देखा हो या मूवीज में कि कोई आपको बेटा हुआ है ऐसा कोई बोल दिया तो उसने, हाँ लो नर्स ये तुम रख लो। अभी तो आजकल हम इतना धन दौलत नहीं रह गया, पर फिर भी पहले के जमाने में लोग ऐसा करते थे। सो उन्होंने अपनी कैकई ने, माता कैकई ने, उन्होंने अपना निकाल दिया कि तुम ये ले जाओ, इतनी अच्छी तुमने मेरे को खबर सुनाई, है ना। लेकिन फिर मंथरा ने उनका बैंड बजा दिया, मतलब वो तो एक अलग बात है। सो कैकई इतना राम को प्रेम करती थी, इसीलिए जब पहली बार दशरथ ने सुना कि कैकई बोल रही है राम को वनवास दे दो, तो दशरथ को लगा कि वो मजाक कर रही है। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको ये बात वो समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि मॉडर्न साइकोलॉजी में कि आ, आ, जो हमारे जो सफरिंग होती है, सफरिंग के 7 स्टेजेस होते हैं। उसमें पहला होता है डिनाइल, मतलब आप उस बात को यकीन ही नहीं कर पाते। आपकी कोई प्रिय व्यक्ति की डेथ हो गई, या किसी का ब्रेकअप हो गया, या उसका बिजनेस पूरा लॉस हो गया, तो पहला जो रिएक्शन होता है डिनाइल। व्यक्ति यकीन ही नहीं कर पाता, अरे ऐसा हो सकता है क्या, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इसको डिनाइल बोलते हैं। तो ऐसे ही दशरथ महाराज डिनाइल में थे, बोले नहीं ये तो मेरी पत्नी तो ऐसे मुझसे ज्यादा तो वो राम को प्रेम करती है, तो वो तो ऐसा बोली, मजाक कर रही होगी, प्रैंक कर रही होगी, उनको पहले ऐसा लगा। लेकिन जब वो फिर सीरियस हुई तो फिर बात बदल गई। तो एनीवे, तो ये इतना प्रेम करती थी कैकई। लेकिन आप जानते हो फिर बहुत कुछ हुआ एंड एवरीथिंग, है ना। और तो फिर जब भगवान राम वापस आ गए 14 वर्ष के वनवास के बाद, है ना, तो ये बात मैं आपको बोल रहा था भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो ग्रंथ से। तो वो 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आ गए और तीनों माओ को मिले, सब कुछ हुआ, तो भगवान राम गए कैकई के पास, उनको प्रणाम किया। तो कैकई ने उनको ये बात निवेदन की कि राम, मैंने जो अपराध किया है, इतने वर्षों तक मेरा पुत्र भरत मुझे माँ नहीं बोला, है ना, महारानी करके संबोधित करता था, है ना, बिल्कुल उनसे बातचीत उन्होंने बंद कर दी भरत महाराज ने। और तो इतना मैंने बहुत बड़ा अपराध किया और उसकी मैंने बहुत सजा भुगती है। तो मैं तुमसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, अगली बार तुम जब भी जन्म लोगे तो मुझे तुम अपना माँ बनाना, और तब मैं तुम्हें जो है इस जन्म में मैं जो प्रेम नहीं कर पाई वो ऐसा मैं प्रेम करना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे तो आप बोल सकते हो अरे भगवान तो फिर भी 11,000 साल तक रहे। भगवान राम का जो राम राज्य है, सब बोलते हैं ना हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चला, 10 से 11,000 साल तक भगवान राम राज किए थे बाद में आने के बाद। लेकिन अब क्या होता है, एक बार जब बच्चा बड़ा हो गया तो आप उसके साथ उस प्रकार की वात्सल्य भावना नहीं रख सकते जो आप बचपन में रख सकते हो, है ना। जैसे आपने गांव वगैरह में देखा हो, जो लोग ग्रामीण जीवन जिए हो, तो जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम 1-2 साल के, खासकर लड़के लोग, वो ऐसे ही बिना कपड़ों के भी कई बार घूमते रहते हैं, या बहुत कम कपड़े पहनते हैं, चड्डी वड्डी पहन के, है ना। हम लोग के जमाने में एक कार्टून आता था मोगली, तो इनके जो नॉवल के ऊपर बेस्ड है, क्या नाम था उसका, जंगल बुक। हाँ जंगल बुक। किसने लिखी है मैं भूल गया, रोडियार्ड किपलिंग समथिंग, है ना ऐसा कुछ नाम, किपलिंग सरनेम है उनका। एनीवे, वो हमारे ही मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे वो रुके थे उस वन में। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर्स हैं, उस जगह का नाम भूल गया मैं, ऐसे कुछ नाम है। वहां पर वो रुडियार्ड किपलिंग रुके थे और उन्होंने वो जंगल बुक लिखी थी। तो वहां पर ये इसका एक गाना भी था, है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है ना। ये आपने सुना होगा सकता है। तो पहले ये बहुत कॉमन था कि बच्चे चड्डियों में भी घूमते, मतलब उतना उनको उनको इतना फॉर्मेलिटी या ये सब नहीं किया किया जाता था। अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया है दुनिया में। तो ऐसे आप कृष्ण के भी फोटो देखेंगे छोटे में, बहुत कम कपड़े पहने हैं या फिर एकदम केवल लंगोट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा आपको मिल जाएगी बहुत सारी पेंटिंग्स। तो जो छोटे बचपन में माँ का जो स्थान होता है, वो जो डिपेंडेंस है बच्चे की माँ के ऊपर, वो माँ को एक प्रकार से आनंद भी देती है। माँ को इस बात की बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा जो है वो, कि मैं उसके लिए कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब सामाजिक बंधन आ जाते हैं। अब एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो थोड़ी ना वो माँ के सामने नग्न रूप में जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण आता है दुर्योधन। दुर्योधन अगर आपने महाभारत में, हो सकता है आपने टीवी सीरियल में भी देखा हो, तो
दुर्योधन की जो माँ है गांधारी, वो कोई अंधी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके लिए जब रिश्ता आया तो धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे बचपन से, तो गांधारी ने सोचा, अब वो एक अलग रीजन उन्होंने शादी क्यों की और वो उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, पर जो भी है, तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि मेरे पति देख नहीं सकते, तो मैं भी उस भाव में रहना चाहती हूँ। इस प्रकार की महान स्त्रियां हुआ करती थी, आज भी हैं कुछ, लेकिन उस जमाने में बहुत सारे ऐसे हुआ करते। तो गांधारी ने वो भाव सोच के उन्होंने पट्टी लगा ली आंखों में, और कितने ही वर्षों तक वो पट्टी लगी रही, है ना। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान कृष्ण की एज कितनी थी, कौन जानता है? भगवान की अप्रोक्सीमेट एज कितनी थी जब महाभारत का युद्ध हुआ? 125 नहीं, 125 नहीं थी, भगवान 125। 125 हाँ, नहीं, 125 125 ईयर्स तो भगवान जिए हैं अप्रोक्स, मतलब जिए मतलब भगवान तो हमेशा जीते ही है, लेकिन प्रभु जी 112 साल थे अप्रोक्स, 110 112 कह रहा हूँ। नहीं नहीं, इसका आंसर वही देख पाएगा जिसने महाभारत पढ़ी हो, क्योंकि ये टीवी सीरियल में मेंशन नहीं है। मुझे भी 2.5 साल लगा था पढ़ने में महाभारत। तो महाभारत में 84 महाभारत में वर्णन आता है कि उनकी एज कितनी है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप ये बात बहुत जगहों पे है कि भगवान 125 साल जिए थे, 125 साल, 124 साल एंड फ्यू मंथ्स, है ना, जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के गए। तो महाभारत में वर्णन आता है कि गांधारी ने जो कर्ज दिया था कि कृष्ण तुमने हमारा पूरा कुल का नाश हो गया, मेरे 100 बच्चे बन गए, और तुम रोक सकते थे पर तुमने नहीं रोका, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यदुवंश जो है, यदु कुल भी ऐसे ही नाश हो जाए। तो वर्णन आता है महाभारत में, श्लोक में लिखा है डायरेक्टली कि गांधारी के इस कर्ज के 36 साल के बाद द्वारका में एक महान बाढ़ आई, और द्वारका तो ऑफकोर्स समुद्र के बीच में, यानी कि सुनामी टाइप बोल सकते हैं आप। और उस महान बाढ़ में जो है पूरी द्वारका बह गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके पहले अर्जुन आते हैं और उनके बच्चों और माताओं को बचा के ले जाते हैं, और उसके पहले यदु लोग आपस में लड़ भिड़ के मरी जाते हैं, वो तो आपको पता होगा कि यदु लोग आपस में लड़ लेते हैं। तो 36 साल का वर्णन आता है, ये महाभारत में है। यानी 125 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा? 89। तो भगवान कृष्ण 89 ईयर्स के थे जब महाभारत का युद्ध हुआ, और अर्जुन भी अप्रोक्सीमेट सेम एज के थे। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि पांचों पांडव तो भगवान के प्रिय हैं, तो अर्जुन को ही क्यों सुनाई गीता? तो उसका कारण है कि गीता में भगवान ने बोला है ना, वो श्लोक कौन सा है, सखा, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें है कि तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो पहले दो भाई हैं, युधिष्ठिर और भीम, ये लोग एज में कृष्ण से बड़े हैं, और अर्जुन ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, और नकुल और सहदेव एज में छोटे हैं। तो प्राय जो सेम एज का होता है उससे व्यक्ति ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, उससे ज्यादा दोस्ती होती है ना। इसलिए भगवान कृष्ण तो युधिष्ठिर के पैर भी पड़ते थे, ऐसा भी वर्णन आता है। तो जो ज्यादा बड़ा होता है उससे थोड़ी फॉर्मेलिटी आ जाती है ना, थोड़ा एक हम रिस्पेक्ट रखते हैं, और ज्यादा छोटे से स्नेह रखते हैं। तो अर्जुन क्योंकि सेम एज के थे ऑलमोस्ट, तो इस कारण से भी जो है वो आता है। तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन और भीम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, यानी दुर्योधन की एज महाभारत के एज समय कम से कम 90 वर्ष रही होगी। अब आप बोल रहे हो, अरे अब आप सोच, अगर आपके मन में आया कि यार ये क्या है, 90 वर्ष के लोग इतने पावरफुल कैसे हुए? क्योंकि ये द्वापर युग है। द्वापर युग में एवरेज लाइफ स्पैन है मनुष्यों का 1000 साल। जैसे अभी कलयुग में हमारा एवरेज लाइफ स्पैन होना चाहिए 100 साल, लेकिन अभी वो घट घट के जो है अभी भारत में कितना है, 68 है कि 70 कुछ हो गया होगा, था थोड़ा बढ़ गया इंडिया, पहले 65 कुछ था, है ना। एवरेज इतने साल व्यक्ति जीता है। तो कलयुग, अब ये द्वापर युग का अंत था ऑफकोर्स, तो वो 100,000 भी कम हो गया, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो लोग बहुत यंग है। और ये सब तो देखिए कोई साधारण जीव तो थे नहीं, ये सब अर्जुन, ये सब देवताओं का स्वरूप है, देवताओं के पुत्र हैं, तो इनको मनुष्य कैलकुलेशन में आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तो करीब 90 वर्ष का था दुर्योधन। तो क्या होता है, तो जब उसके बहुत सारे भाई मर जाते हैं और बहुत कुछ, कौन से डे की बात है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, डे 14-15 के बाद भी हो सकता है, कौन सा डे है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने, गांधारी फिर बोलती है कि ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए मैं कुछ करती हूँ। तो क्या करोगी माँ तुम मेरे लिए, दुर्योधन पूछता है। तो बोलती है पास ही में नदी बह रही है, शायद गंगा जी थी कि यमुना जी थी,
कुरुक्षेत्र के पास कौन सी बहती है? यमुना जी होगी शायद। तो आप जो है वहां पर स्नान करके आओ और कोई भी कपड़े मत पहनना, पूरा नग्न अवस्था में आना। तो क्यों ऐसे नग्न अवस्था में क्यों आएंगे? तो आप वहां पर आना और मैं अपनी जो ये जो पट्टी है इसको मैं खोल दूंगी। तो मैंने जो कुछ भी पतिव्रता, क्योंकि देखिए कोई अगर पतिव्रता होता है ना, कोई अपने पति को भगवान का प्रतिनिधि मानकर, है ना, पति परमेश्वर मतलब नॉट, ही इज नॉट रियली परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जैसे गुरु होते हैं या माता पिता होते हैं, अगर उस भाव में सेवा करता है ना, तो उस स्त्री के अंदर बहुत पावर आ जाती है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्या नाम है उनका, दत्तात्रेय भगवान की माता का नाम क्या है? कौन सी, जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी। एक मुनि की पत्नी थी, सीता जी से भी उन्होंने बात की है रामायण में, जस्ट मुझे भी जस्ट क्लिक नहीं हो रहा है, बट एनीवे तो उन्होंने एक मुनि थे, एक साधु थे और उनकी पत्नी, वो लोग रहते थे कुटिया में। तो उनकी उनकी पतिव्रता, उनकी पति के प्रति जो डेडिकेशन है, भक्ति जो है, उसका तीनों लोगों में बहुत यशगान था। तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता, जो संसार के मुख्य देवता हैं, भौतिक संसार को चलाते हैं, उनके मन में आया कि हम इनका परीक्षा लेते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो है इनको अपने पति के प्रेम से विचलित नहीं कर सकता, कोई इनको सेड्यूस नहीं कर सकता। हाँ अनुसुईया, हाँ थैंक यू, वैशाली माता जी सही बोले, अनुसुईया। तो अनुसुईया माता थी वो, तो उनका परीक्षा लेने की सोची ब्रह्मा विष्णु महेश ने। तो बोले ठीक है, तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो तीनों जो भगवान हैं, तीनों साधुओं का रूप लेकर, भिक्षु का रूप लेकर पहुंच गए उनकी कुटिया में, ऐसे टाइम पर, दोपहर के टाइम पे, जब उनके पति नहीं थे, कोई और नहीं था। तो पहुंच गए, भिक्षा मांगी, भिक्षा देही, है ना, कोई बोला होगा राधे श्याम रोटी दो। तो बैठ के आइए आइए, उनको पैर वैर धुलाए, उनको पानी वानी दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते ऐसे, हमारा कुछ नियम है। तो बोले यहाँ कुछ नियम होगा, बहुत सारे ब्राह्मणों के, संतों के कुछ कुछ नियम होते, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, कुछ नियम होगा उनका। बोले नहीं, हमारा नियम है कि हम कुछ कुछ संत जो होते हैं अवधूत स्थिति में होते हैं, वो उनको संसार का कुछ पता नहीं रहता, खाने पीने में, कपड़े पहनने में उनकी रुचि नहीं रहती ऐसा। तो बोलते हैं कि हम तभी आपसे कुछ ग्रहण करेंगे जब आप अपने सारे कपड़े उतार दो। अब बेचारी अनुसुईया करे तो क्या करें? अगर किसी और पुरुष के सामने, अब वो लोग तो पुरुष हैं, पर पुरुष हैं, उनके सामने अगर वो निर्वस्त्र हो जाती हैं तो उनका पतिव्रता चली जाएगी, उनका सत्यत्व पर प्रश्न उठ जाएगा। और अगर वो करने से मना कर देती हैं तो अतिथि धर्म का पालन टूट जाएगा। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है खासकर साधु लोग, ये तो जो है ये तो गलत है। अच्छा, कोई अगर हमारे साथ ऐसा करे, कोई तथाकथित गुरु या संत अगर हमें इस तरह का कोई बात बोले, है ना, जैसे बहुत होता है ये नौटंकी बाजी, है ना, कि मैं तुम्हें दीक्षा तब दूंगा जब तुम मुझे अकेले में मिलने आओगी और ऐसा वैसा, तो हमको मना कर देना है ना। ना हम अनुसुईया है और ना ही भगवान विष्णु आने वाले हैं डायरेक्टली हमारी परीक्षा लेने, है ना। तो कोई कोई एक नंबर का रास्कल ही होगा जो आपको इस तरह की रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो ऐसे अकेले में नहीं मिलना है किससे भी। लेकिन मैं इस स्टोरी में वापस आते हैं, तो अभी अनुसुईया क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं निर्वस्त्र होकर आपको भोजन पानी खिलाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी। बोले ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपके ऊपर एक मंत्र करना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, कर लो। तो उन्होंने जो है अपनी सारी सिद्धि से, अपना जो भी पुण्य है, भक्ति है, वो उसको जो है परमेश्वर को याद करके, भगवान विष्णु याद करके, वो उन्होंने आचमन लिया और तीनों साधुओं के ऊपर भेज दिया। और जैसे ही उन्होंने फेंका तो तीनों जो साधु हैं वो बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए, एकदम बालक रूप ले लिया उन्होंने, 1-1 2 साल के बच्चे बन गए। तो फिर उन्होंने अपना कपड़े उतार दिए, क्योंकि बच्चे के सामने तो क्या शर्माना, राइट। तो अनुसुईया इतनी बड़ी उनका पतिव्रत थी कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव को भी बच्चा बना दिया और उनको जो है अपना
पति व्रत को संभाल के रखा, ऐसे। तो ये इतनी पावर होती है उनमें। तो मैं क्यों बोल रहा था, ऐसे ही गांधारी के अंदर बहुत पावर थी, क्योंकि उन्होंने सोचो अपने पति के लिए कितना बड़ा किया। वो कोई अंधी थोड़ी ना थी। सोचिए आप एक दिन छोड़ दीजिए, 15 मिनट पट्टी लगा के रखिए, आपको कैसा लगेगा, है ना? आपको बहुत मतलब परेशान हो जाएंगे आप। तो कोई व्यक्ति 90 साल से कम, क्योंकि अभी यहाँ दुर्योधन की एज 90 साल हो चुकी है और शादी तो उसके पहले हुई होगी, तो 90+ ईयर से कोई व्यक्ति पट्टी लगा के रखा है अपने पति के लिए, तो कितना उसका डेडिकेशन है। तो उन्होंने सोचा कि वो उनका प्लान था कि जब वो दुर्योधन को देखेंगी तो जहां जहां उनकी नजर पड़ेगी दुर्योधन का शरीर जो है वज्र के समान कठोर हो जाएगा। तो कितना भी अर्जुन वगैरह और पांचों पांडव इनके ऊपर कोई भी अस्त्र चला दें, कोई असर नहीं चलेगा, वो बेसिकली वो अमर बन जाएगा, बेसिकली उनका ये भावना था। तो फिर दुर्योधन जो है स्नान करके, आप महाभारत पुरानी वाले में देख सकते हैं, सीरियल है, ये वाला एपिसोड है, आप देख भी सकते हैं, इट्स क्वाइट नाइसली एक्सप्लेन। तो वो स्नान करके दुर्योधन नग्न अवस्था में जा रहा है अपनी माँ के कैंप में, उनका जो टेंट है उसमें जा रहा है। तब भगवान कृष्ण वहां जाते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि वो ये बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो वो आके टॉन्ट करते हुए बोलते हैं, क्योंकि दुर्योधन बड़े हैं एज में, कि क्या बात है भैया, अभी तक क्या है क्या माँ के सामने ऐसी नग्न स्थिति में जाते हो, अभी भी क्या माँ का दूध पीते हो क्या? तो ऐसे करके छेड़ दिया, उसके ईगो को हर्ट कर दिया, है ना? तो जो ईगो वाले लोग होते हैं, अगर आपको उनके ऊपर जीतना है तो आप उनके ईगो को मैनिपुलेट करो, ये आसान तरीका है। वो आसान तरीका होता है उस व्यक्ति को मैनिपुलेट। जिस व्यक्ति का थोड़ा अहंकार है, थोड़ा इज्जत विज्जत बहुत मान के चलता है, तो उसकी इज्जत उसकी कमजोरी है, तो उसी को आप हिट कर सकते हैं, राइट? तो दुर्योधन को बुरा लग गया कि क्या बोल रहा है ये कृष्ण। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो लोअर पार्ट है, जहाँ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पर उससे कुछ पहन लिया। अब क्या पहना क्या नहीं वो नहीं पता, अब जो भी क्या होगा, कुछ छाल वाले जो भी, वो पहन के वो माँ के पास पहुंच गया। अब माँ तो पट्टी बांधी, उसको थोड़ी ना पता है कि कुछ पहन के आया है। तो उन्होंने अपनी दृष्टि खोली और भगवान को, शिव जी की भक्त थी है ना, तो शिव जी को याद किया और अपनी आंखें खोली इतने साल के बाद, 90 साल से भी ज्यादा। तो जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ी, पूरा दुर्योधन जो है उनका शरीर वज्र की तरह समान ताकतवर बन गया, एकदम पावरफुल। लेकिन जब उसने दुर्योधन को देखा, देखो कोई माँ पहली बार अपने बच्चे को देख रही है तो उसे तो खुश होना चाहिए, पर वो देखकर रोने लगी। तो दुर्योधन बोला, अरे माँ आप रो क्यों रहे हो? बोले, मूर्ख, मैंने तुम्हें कहा था कि पूरे नग्न अवस्था में आना, तो तुम ये कपड़े पहनकर कहाँ आ गए? ये सिर्फ तुमने क्यों पहन लिया? तो दुर्योधन बोला कि माँ अब मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा था, थोड़ी शर्म आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुमने मूर्खता कर दी, तुम्हारा पूरा शरीर मजबूत हो गया लेकिन ये हिस्सा कमजोर रह गया है। ये हिस्सा सामान्य मनुष्यों की तरह, ये तुम्हारा जो थाई के नीचे का जो एरिया, थाई से घुटने के बीच, है ना, जो थाई को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब जांग वाला जो एरिया है, घुटने के ऊपर का हिस्सा, ये साधारण मनुष्य की तरह ही है, ये कोई मजबूत नहीं हुआ। तो दुर्योधन बोलता है, चलो ऐसी बात है तो मैं अभी कपड़े उतार देता हूँ, आप मुझे अभी ऐसे देख लीजिए। तो वो बोलती है, देखो मैं कोई योगिनी या कोई जो है, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भी पुण्य था मैंने सारा लगा दिया, अब मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई। तो दुर्योधन बोलता, ठीक है कोई बात नहीं माँ, देखा जाएगा। इसलिए जब युद्ध हुआ, दुर्योधन की मृत्यु कैसे हुई, कौन बताएगा फटाफट? दुर्योधन का मृत्यु का कारण क्या बना, कैसे मारा गया उसको, फटाफट कौन बताएंगे? भीम ने मारे थे जांग से। हाँ, जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो वैसे भीम ज्यादा शक्तिशाली है और दुर्योधन ज्यादा स्किलफुल है। दोनों जो है बराबर के क्यों हो गए? पावर में भीम ज्यादा है, 10,000 हाथियों की क्षमता है, और दुर्योधन जो है वो ज्यादा फास्ट था, ज्यादा स्किलफुल था। लेकिन अभी क्या हो गया, ये चीज मिलने के कारण दुर्योधन को वो जितना मार दे, 10,000 हाथी के 10 लाख भी हाथी मारेंगे, वो तो वज्र का शरीर है, कुछ होता ही नहीं, उसको होता ही नहीं। तो भीम थकने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद भीम हार भी सकते थे। तो फिर भगवान कृष्ण जो है अपने जांग की ओर, अपने थाई की ओर इशारा करते हैं। तो क्योंकि थाई जो है वो माँ ने नहीं देखा था, वो कमजोर है, वो मनुष्य की समान ही है, और भीम 10,000 हाथी के पावर वाला व्यक्ति अगर आपके थाई पर गदा मारेगा तो क्या होगा? टूट गई गदा, मतलब उनकी थाई, उनका जो जांग है दुर्योधन का टूट गया। वो कराने लगा, रोने लगा। तो फिर बलराम जी को गुस्सा हो गया, क्योंकि जो जो होता है गदा युद्ध, उसमें आप कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, ये वहां पे रूल होता है।
तो कभी कभी ऐसे रूल तोड़ना पड़ता है फॉर अ हायर कॉज। तो फिर भगवान समझाते बलराम जी को कि क्या आपका रूल कहा गया था जब जो जो है पांचाली के साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, सब समझाया ऐसे करके। तो कहने का मतलब इतनी शक्ति होती है माँ के प्रेम में या पतित्व में। तो ये हम देखते हैं इधर। तो ऐसे ही अब आखिरी का कुछ है, समाप्त करता हूँ। तो तीनों माताएं जो हैं, ऐसे कैकेयी का ये इच्छा थी कि वो भगवान की राम के अगले जन्म में माँ बने। तो भगवान ने उनको कहा कि ठीक है आप माँ बनेंगी, लेकिन मैं आपके स्तन से दूध नहीं पीऊंगा। आपको मैं माँ बनाऊंगा लेकिन स्तन से दूध नहीं पीऊंगा। तो कौन बना ऐसा भगवान की माँ कृष्ण रूप में, कृष्ण अवतार में? देवकी। देवकी भगवान की माँ है, बायोलॉजिकल मदर है। मतलब बायोलॉजिकल तो वैसे नहीं कह सकते, बट हाँ जो भी आप मान लो अप्रोक्सीमेट बायोलॉजी। लेकिन उनके उनके स्तन से भगवान ने कभी दूध नहीं पिया, देवकी को कभी अवसर, क्योंकि देवकी जो है कैकेयी का अवतार है, उनको वो अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन यशोदा से भगवान ने बहुत दूध पिया, इसलिए यशोदा के प्रति उनकी इंटीमेसी ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक एज के बाद थोड़ा सा इंटीमेसी कम होने लग जाती है, क्योंकि वैसे तो इसलिए वो पहले के कुछ साल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही सुमित्रा का आखिरी बोल के मैं समाप्त करता हूं। सुमित्रा ने बहुत अच्छा माँ का भाव स्पष्ट किया जब लक्ष्मण जी, आप जानते हैं कि भगवान राम को वनवास हुआ, पर लक्ष्मण जी जिद किए कि नहीं मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। तो राम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें चलना है तो अपनी माता सुमित्रा से जाके परमिशन ले लो, है ना। तो खासकर रामचरितमानस में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है, आप लोग कभी पढ़ सकते हैं। तो मैं सोचा था उसको हम पाठ करेंगे, बट टाइम कम है तो इट्स ओके, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बाद में आप पढ़ सकते हैं उसको। तो लक्ष्मण जी बड़े चिंता में जा रहे थे, क्योंकि माँ से क्या परमिशन लेके जाना है कि मुझे जंगल जाने दो। अब कौन माँ जाने देगी जंगल, बताओ। और बिना उनकी परमिशन के राम ले जाने नहीं देंगे, राम मना कर देंगे, नहीं तुम्हारी माँ ने मना कर दिया है। तो ये बहुत चिंता का समय होता है जब माँ से जो है ऐसी परमिशन मांगनी हो कि हमें दूर जाना है, वो भी इतने 14 वर्ष। 14 वर्ष कितना होता है, बहुत लंबा समय है। 14 वर्ष में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाए, हम रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे। तो बड़ा मुश्किल है। तो जैसे जो लोग ब्रह्मचारी हैं या जो लोग जो है त्याग के मार्ग पे थोड़ा बहुत आए हैं, वो इसको जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे। जब आपको माता पिता को बताना पड़े कि भाई हम आश्रम ज्वाइन कर लिए हैं या हम नौकरी छोड़ दिए है, या फिर, तो उनके लिए ये बड़ा कठिन होता है ना। जैसे हम देखते हैं आदि शंकराचार्य, है ना। आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने सन्यास लिया था 8 साल या 9 साल, कितनी एज थी उनकी, या तो 8 थी या 9 थी, दो में से एक। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ है। तो बचपन से ही उनके मन में वैराग आ गया। अब वो तो शिव जी का एक अंश है, शिव जी का ही एक रूप है, तो वो तो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं ऑब्वियसली, पर फिर भी मानव दृष्टिकोण से ज्यादा समय नहीं जिया। आदि शंकराचार्य केवल 32 साल जिए थे। सोचिए, मतलब एज में मैं आदि शंकराचार्य से ज्यादा हूं अभी, लेकिन 32 साल में वो करके चले गए जो आज भी दुनिया उनके याद करती है उनको, है ना। तो आदि शंकराचार्य जब बहुत छोटे बालक थे, शायद 5 साल की, 6 साल की, कितने साल के थे, तब से ही माँ को वो कहने लगे कि मैं जाऊंगा, है ना, मैं गुरु के पास जाके रहूंगा, मैं त्याग ले लूंगा, संन्यास ले लूंगा। पर माँ नहीं मानती थी, और बिना माँ की परमिशन के वो नहीं करना चाहते थे ऐसे। तो जब वो 8 साल के थे या 9, कोई गूगल करके जरा बताना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उन्होंने संन्यास कब लिया, शायद 8 साल। तो उन्होंने क्या किया, एक विचित्र उन्होंने एक आयोजन किया। क्या आयोजन किया कि जो लोग केरल गए हैं उन्होंने देखा होगा, वहां पर बहुत सारे पॉन्ड्स होते हैं। केरल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बोट रेस। केरल की एक बोट, वहां की बोट्स भी बहुत अच्छी होती है, सुंदर सुंदर दिखने में। तो वहां पे बोट रेस, इसका कुछ नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बड़ी पॉपुलर है, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। तो वहां पे बहुत तालाब रहते हैं, बहुत पानी के बहुत रिसोर्सेज हैं भगवान की कृपा से। परशुराम जी का स्थान है ना, गॉड्स ओन कंट्री। तो वहां पर क्या है, तालाब वगैरह बहुत रहते हैं घर के आसपास इस तरीके से। तो एक तालाब था घर के पास, कोई स्थान था कि या कोई रिवर होगी शायद। तो वहां पर एक दिन आदि शंकराचार्य जब छोटे बालक थे, तो वो सुनते हैं कि उनकी माँ सुनती है कि उनका बच्चा चिल्ला रहा है जोर से, माँ बचाओ बचाओ बचाओ। तो माँ दौड़ के आती है घर के बाहर, क्या हो गया। तो देखती है उनका जो बालक है, हाँ 8 साल की उम्र में संन्यास लिया। तो हाँ वो 8 साल के, ये जब घटना हुई तो वो 8 साल या 7 साल के रहे होंगे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो बच्चा है उसको एक मगरमच्छ ने, एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है।
क्रोकोडाइल के मुंह में उसका पैर लगा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, माँ माँ बचाओ। तो सोचो माँ की तो क्या हालत हुई होगी, वो जो है उनकी तो हालत कैसी होगी। तो फिर वो गए वहां पर, वो दौड़ती हुई गई, तो वो बच्चे को बोले कि तुम आने की कोशिश करो, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस आवाज कर रहे थे, फिर भगवान का नाम ले रहे थे, प्रयास कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब खाने दो क्रोकोडाइल को मुझे, ऐसे जैसे सरेंडर कर दिया। तो माँ बोली तुम आगे मतलब हाथ पैर तो चलाओ, कुछ करो तो सही, मतलब ऐसे ऐसे क्यों। वो भी तैर रही थी, उसकी तरफ भाग रही थी, लेकिन बोल रही थी हाथ पैर तो चलाओ। तो शंकराचार्य जी ने मना कर दिया। बोले माँ इसको मैं भगा दूंगा, इससे मैं लड़के निकल जाऊंगा, है ना। उसके पहले उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए थे जिससे पता चला था कि वो बहुत पावरफुल है, उनके अंदर बहुत पावर है। ऐसे पहले से कुछ उन्होंने ऐसे कुछ लीलाएं की थी, तो उनको माँ को पता था कि लड़के में बहुत ताकत है। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं इसको भगा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो दूर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, माँ आ रही है उनकी तरफ। बोले क्या है, जो शर्त है मंजूर है। तो वो बोलता है तो वो बोलते हैं, वो बालक बोलते हैं कि हाँ, तो अगर मैं इस मगरमच्छ से बच गया तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा और तुम्हें मुझे अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो माँ को सुन के दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं ना अंधे क्या है अंधे क्या है वो कहावत है, मतलब मामा ना होने से अच्छा है अंधा मामा होना अच्छा है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उमेश अपना बंद कर लीजिए आपका माइक्रोफोन। तो कुछ तो बच्चा होगा, जिंदा रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, भले संन्यास ले ले पर जिंदा तो रहे कम से कम। तो माँ बोलती ठीक है तुम संन्यास ले लेना, लेकिन अभी तुम बच जाओ बेटा। तो फिर वो आदि शंकराचार्य उसको एक लात मारते हो, मगरमच्छ के गायब हो जाता है ना। तो फिर माँ के पैर छोड़ के उसी समय माँ के पैर छूते हैं और चले जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते। ऐसा खतरनाक उन्होंने त्याग दिखाया। तो लक्ष्मण जी भी जो है उनके मन में बहुत डर था कि माँ क्या बोलेगी, सुमित्रा क्या बोलेगी, है ना, उनको बहुत डर था। तो जब पहुंचे माँ को प्रणाम किया, बोले तब तक खबर पहुंच गई थी कि राम को वनवास हुआ है, तो सुमित्रा भी रो रही थी। तो लक्ष्मण जाके बोलते हैं कि माँ मैं भी भैया के साथ जा रहा हूँ वन में, और तुम कृपया करके मुझे रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। तो तुम अगर मुझे जीना जीते हुए देखना चाहती हो तो मना मत करना मुझको। तो तब सुमित्रा बहुत अच्छी बात बोलती है, बहुत ऐसी बात कोई माँ बोल पाए बहुत मुश्किल है, बिल्कुल अद्वितीय बात वो बोलती हैं। और इस खासकर रामचरितमानस से बड़ा सुंदर वर्णन है। तो सुमित्रा उनपे क्रोधित हो जाती हैं। लक्ष्मण को लगता है कि अरे लगता है मैं जाने की बात कर रहा हूँ इसलिए क्रोधित हो रही है। तो सुमित्रा बोलते हैं कि तुम मुझसे परमिशन लेने क्यों आए हो। तो लक्ष्मण जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रही है माँ, है क्या क्या मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझसे परमिशन लेने क्यों आए हो। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अभी ये क्या बोल रही हैं, ये क्या कहना चाह रही हैं। तब सुमित्रा जी बात बोलती है, बहुत बड़ी बात बोलती हैं कि देखो जब सीता विवाह होकर यहाँ पे आई थी ना, वैसे तो चारों भाइयों का विवाह साथ में हुआ था, पर फिर भी सीता जब विवाह होकर यहाँ पर आई थी, है ना, तो अलग अलग लोगों ने सीता जी को अलग अलग चीजें गिफ्ट की। अगर आप अयोध्या धाम गए होंगे, अयोध्या, तो आज भी वहां पर पैलेस ऑफ गोल्ड है ना। कैकई का भवन है, कैकई का सोने का भवन है, स्वर्ण भवन, जहाँ कैकई जी रहती थी। वो कैकई ने सीता जी को गिफ्ट करी थी जब सीता जी आई। जैसे अभी भी ऐसा होता है ना, मुंह दिखाई टाइप का जी, कोई जब बहू नई नहीं आती है तो लोग अपना कुछ कुछ देते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो कैकई ने उनको सोने का महल दे दिया था। तो सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दूं, है ना, वो सबसे अच्छा महल था, पूरी अयोध्या का सबसे टॉप मोस्ट महल था, बहुत सुंदर था वो। तो अब सुमित्रा ने सोचा मैं क्या दूं उनको। तो उन्होंने सोचा मेरा सबसे जो प्राण प्रिय है, एक माँ के लिए सबसे प्राण प्रिय क्या होता है, अपना बच्चा, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने सोचा मैं अपने प्राण का, अपने जीवन का सबसे बड़ा जो मेरा धन है, मेरा पुत्र लक्ष्मण, मैं उनको दे दूंगी। तो जब सीताराम विवाह होकर आए थे तो लक्ष्मण जी को सुमित्रा लेकर गई थी, बोली थी आज से सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है। तुम ये मान लो कि दशरथ और मैं तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बल्कि सीताराम ही तुम्हारे माता पिता है। इस भाव से तुम्हें उनकी सेवा करनी है। ये बात वो बोली थी। तो तो ये बात उन्होंने 12 साल पहले जब वो लोग शादी करके जब आए थे, और अब 12 साल बाद वनवास होने वाला है, ये बात उन्होंने उनको बोली थी। तो सुमित्रा उसको बात को याद दिलाती है कि सीता तो तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ और पिता अगर वन में जा रहे हैं तो तुमको जाना ही चाहिए, तुम मुझसे परमिशन क्यों ले रहे हो। तो ये भाव सुमित्रा का देखकर जो है लक्ष्मण जी रोने लगे कि कितनी महान उनकी माँ है। बिल्कुल उनको, मतलब उनको लग रहा था कि उनका
वो जो राम से प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक सुमित्रा प्रेम करती है ना, कि अपने बच्चे को भी भेज रही है, वो भी खुशी खुशी। तो ये भाव जो है स्पष्ट होता है। तो इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे का ये जैसे भागवत में श्लोक है, पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, कि आप जननी मत बनो, आप माँ मत बनो, अगर आप अपने पुत्र को, अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सको। तो हर माँ का ये भी कर्तव्य है कि अपने भक्त को जो है भगवान से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी के कारण उनका इतनी गुणगान होता है, उनको इतना माना जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो बोल सकते हैं। बाकी माओ के बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, ऑफकोर्स शास्त्र में भी बहुत कुछ है, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी महान माएँ हुई है उनके बारे में, है ना। और ऑफकोर्स हर एक की माँ अपने आप में एक स्पेशल है। तो फिर भी जो कुछ चीजें हमने देखने का प्रयास किया आज कृष्ण और रामलीला से, तो कोई कुछ कहना चाहे या कोई प्रश्न हो तो? नहीं, ठीक है, यस ऑलराइट। हाँ बोलिए। प्रभुपाद के नाम तो जाना था क्या है? प्रभुपाद की माँ के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ यस प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी की, यस, प्रभुपाद जी हाँ, का हाँ। प्रभुपाद जब छोटे थे, उनका नाम तो अभय था, अभय चरण डे। तो अभय का एक नाम था कचोड़ी मुखा। प्रभुपाद को बचपन में उनके जो रिलेटिव्स थे चिढ़ाते थे इस नाम पे, कचोड़ी मुखा। कचोड़ी मुखा मतलब जिसके मुख पर हमेशा कचोड़ी दिखती है। इसलिए आप अभय चरण सीरियल देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से भक्ति चारू महाराज ने उसको दिखाया है, बहुत सुंदर भाव से। तो प्रभुपाद कचौड़ी बहुत पसंद करते थे और बहुत ज्यादा शरारती थे बचपन में, खतरनाक। प्रभुपाद खुद बोलते हैं इस बात को कि जब वो मार्केट जाते थे और उनको कोई खिलौना पसंद आता था और पिताजी मना कर देते थे, तो वो वहीं रोड पे रोने लगते थे, रोड पे लेट जाते थे। तो उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल था, एकदम शरारती थे बचपन में। तो उनके उनकी माँ का नाम था रजनी देवी। तो उनकी माँ जो है बहुत, हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, लेकिन खासकर प्रभुपाद के प्रति बहुत ज्यादा उनका वात्सल्य था। और जो वो पसंद करते थे, यानी कचौड़ी, कचौड़ी खिलाती थी, खूब बना बना के कचौड़ी खिलाती थी। तो दुर्भाग्य से प्रभुपाद जी जब एक टीनेजर थे तब उनकी माँ की डेथ हो गई। बहुत लंबे समय तक वो उनका संग नहीं मिला। तो आप देख भी सकते हैं अभय चरण में या लीलामृत में बताया गया है। तो वो प्रभुपाद के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था अपने माँ के जाने के बाद। और फिर उनकी जो बहनें थी वो उनका टेक केयर उस भाव से करती थी, लेकिन फिर भी माँ की तो कमी रहती है। तो प्रभुपाद के बचपन में भी माँ का बहुत सुंदर हो रहा। और अभय चरण सीरियल में जिन्होंने माँ का रोल किया है, प्रभुपाद की माँ का जो रोल जिन्होंने किया है, वो एक्ट्रेस जो है वो भक्ति चारू महाराज के एक शिष्य की बेटी है। तो बहुत क्लोजली उसको वो रिलेट कर पाएंगे, इसलिए उनका वो इतना बड़ी बड़ी आंखों के साथ जैसे वो बुलाती हैं अभय को, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर देखिए अभय चरण में, शुरुआती एपिसोड में है ये सब। सो इट वाज अ वेरी नाइस लाइफ फॉर हिम इन इनिशियल ईयर्स। और प्रभुपाद हमेशा अपने माँ की कुकिंग को याद करते थे, और इसलिए वो ये भी कहते थे कि जब बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने भेजा प्रभा विष्णु महाराज को, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान था वो, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो प्रभुपाद ने प्रभा विष्णु महाराज को बोला कि गो देयर विद द ब्रेवरी ऑफ अ इंग्लिश कैप्टन एंड द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। ये लेटर आज भी है। मतलब उस जमाने में अंग्रेजों को बहुत बहादुर माना जाता था क्योंकि रिस्क बहुत लेते थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने, जो एक इंग्लिश कमांडर थे, एक नेवल ऑफिसर थे। तो उनको उस रीजन में जाना बहुत डेंजरस होता था, मतलब बहुत सारे जहाज घूम गए, गिर गए, मर मरा गए लोग। लेकिन कैप्टन कुक ने हिम्मत करके ईस्ट में ट्रेवल किया और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। यानी ऑस्ट्रेलियन मतलब उस समय इंग्लिश जो नेवल, खासकर जो नेवी के ऑफिसर थे, उनको बहुत बहादुर माना जाता था उस समकालीन में। अभी तो दुनिया बदल गई है। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम एक नए देश में प्रचार करने जा रहे हो जो मुस्लिम देश है, ईस्ट पाकिस्तान, और वहां पर बहुत खतरनाक
खबरें सुनने को आती है हिंदू के साथ ये होता है वो होता है, तो बड़ा डेंजर है। जान का भी खतरा है कि भाई कोई गोरा लड़का, कोई अमेरिकन लड़का भगवा रंग पहनकर, चोटी लगाकर जो है, तुलसी माला पहनकर वहां जाएगा, पता नहीं क्या होगा किधर। तो प्रभुपाद ने कहा कि एक इंग्लिश मैन के ब्रेवरी के साथ, लेकिन हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर, एक माँ के हृदय के साथ तुम वहां जाओ। जैसे माँ अपने बच्चे का, कितना भी बच्चा उसकी गोद में मलमूत्र करे, माँ डांटती है लेकिन कभी उसको फेंकती नहीं, कभी उसको त्यागती नहीं, मलमूत्र साफ करती है। ऐसे ही वहां पे लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें दुर्व्यवहार करेंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, फिर भी वो सब को तुम टॉलरेट करना, वो सबको तुम त्यागना मत, है ना। भगवान जरूर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छे लोग भेजेंगे। और आज देखिए इस्कॉन में सबसे ज्यादा डिवोटी इंडिया में है और सेकंड हाईएस्ट बांग्लादेश में। और ब्रह्मचारियों की जो बात हो तो इंडिया में जितने ब्रह्मचारी ऑलमोस्ट उतने बांग्लादेश में 120 मंदिर हैं इस्कॉन के, 120। बहुत पावरफुल वहां पे कम्युनिटी है। 15 लाख 20 लाख से अधिक इस्कॉन डिवोटी वहां पर है और ऑलमोस्ट हर जगह पे वहां प्रचार है। क्योंकि कारण यह है कि जब बांग्लादेश बना था 1975 में, तो बहुत भयंकर स्थिति थी, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था उस समय, तो बहुत लोग गरीब, बहुत कुछ हो रहा था। तो उस समय जयप्रदा का महाराज और अन्य इस्कॉन के लीडर्स ने उस समय गांव गांव पे जाके, नदियों में जा जाके, मतलब नाव में जा जाकर जो है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को हेल्प करना, कपड़े वपड़े ये सब बांटे थे। इसलिए इस्कॉन का बहुत अच्छा रेपुटेशन है बांग्लादेश में। और जो पहली सरकार थी शेख हसीना की, वो लोग तो बहुत सपोर्टिव भी थे। उन्होंने, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बेस इस्कॉन में जो यूथ हॉस्टल होते हैं उसको बेस बोलते हैं, तो इस्कॉन का सबसे बड़ा यूथ हॉस्टल इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो बेस है 7 फ्लोर की मंजिल है वो, सोचो 7 फ्लोर में बेस बना हुआ है ना। 200-250 बच्चे वहां रहते हैं एक बेस में, और वो सरकार ने बना के दिया था उनको। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि एक माँ के हृदय से शुरुआती भक्तों ने प्रचार किया, कितना कितना वो सहन किए होंगे। एक बांग्लादेश जैसे कंट्री में जाके प्रचार करना कोई मजाक नहीं है, जान का खतरा था। लेकिन वो बात प्रभुपाद ने कैसे बोली, अपनी माँ को याद करके। उनको अपनी माँ का वो इम्प्रेशन था कि जैसे मेरी माँ मेरे को, मैं इतना शरारत करता था, इतना परेशान करता था, पर हमेशा मेरे प्रिय भोजन मुझे खिलाती थी। तो उस भाव को प्रभुपाद ने उसमें भी लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम